नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 साइंस का बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारा बोलता है कि प्रकाश का वह गुण जो इसके मार्ग को बदल देता है क्या कहलाता है। आपको बताना है कि प्रकाश का वह गुण जो इसके मार्ग को ही बदल देता है। तो भैया कौन सा गुण है, तो वो अपरिवर्तन है। देखिए प्रकाश से आएगी अपरिवर्तन ऐसे चला जाएगा, तो भाई मार्ग बदला गया नू, तो अपरिवर्तन होता है तब मार्ग बदल जाता है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्वनि की गति सबसे तेज किसमें होती है। ध्वनि मतलब आवाज की गति सबसे तेज किसमें होती है, तो जौन आवाज की गति होती है ना वो ठोस में सबसे तेज होती है। आप एक काम कीजिए, एक ठोस लीजिए, ठोस के तौर पे आप एक गिलास लीजिए, और गैस गैस मतलब हवा में एक थप्पड़ मारिए और गिलास पे एक थप्पड़ मारिए और देखिए के में आवाज हो रहा है, तो गिलास पे आवाज ज्यादा होगा क्योंकि वो ठोस है और ठोस में सबसे ज्यादा ध्वनि की गति होती है। आइए देखते हैं अब तीसरे प्रश्न को। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो अंत तक भाई, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। देखिए प्रकाश के अपरिवर्तन के कारण क्या होता है, तो जल्दी बताइए प्रकाश के अपरिवर्तन के कारण क्या होता है। तो द्रव का घनत्व होता है, तो हमारा जो ए ऑप्शन होगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, अब आपसे पूछ रहा है ध्वनि की गति सबसे कम कहाँ होती है, सबसे धीमी कहाँ होती है, तो गैस में सबसे धीमी होती है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या बोलता है भाई, द्रव में गति के प्रतिरोध को क्या कहा जाता है। जो द्रव होता है उसमें गति के प्रतिरोध को क्या कहा जाता है, तो द्रव में गति के प्रतिरोध को आपको याद रख लेना है, घर्षण कहा जाता है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है भाई, हमेशा सीधी रेखा में यात्रा करने वाला बल क्या कहलाता है। मतलब वो कौन सा बल है जो टेढ़ टाढ़ नहीं जाएगा, हमेशा सीधा ही रेखा में यात्रा करेगा। तो जो भाई जड़त्व होता है ना वो हमेशा सीधी रेखा में यात्रा करता है, जड़त्व बल हमेशा सीधी रेखा में यात्रा करता है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखते हैं। अब भाई जितने बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, और नए आए हैं यूट्यूब चैनल मेरे सीधा क्लास में तो सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। देखिए वह तत्व जो केवल एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन से बना होता है क्या कहलाता है। मतलब वह तत्व जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है हाइड्रोजन। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न क्या बोलता है, गुरुत्वाकर्षण बल किसे प्रभावित करता है। ए ऑप्शन है केवल ठोस पिंडों को, बी ऑप्शन है केवल द्रवों को, सी ऑप्शन है केवल गैसों को, और डी ऑप्शन है सभी पिंडों को। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना वो सभी पिंडों को प्रभावित करता है, वो चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, नौवां भाई, किसी धारा का मानक इकाई क्या है। मतलब धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जो धारा का एसआई मात्रक होता है ना वो एम्पियर होता है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 10वां प्रश्न। भाई 10वें प्रश्न तक आ गए हैं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। भाई देखिए किसी कंडक्टर में प्रतिरोध का माप क्या होता है। जल्दी बताइए कि किसी भी कंडक्टर में प्रतिरोध का माप क्या होता है, तो वो होता है ओम। अब प्रतिरोध के एसआई मात्रक क्या होता है भाई, ओम। ये भी आपको याद कर लेना है। आइए देखते हैं हम 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या बोलता है, न्यूटन का गति का तीसरा नियम क्या है। जल्दी बताइए कि जो न्यूटन का लॉ है उसका न्यूटन का तीसरे लॉ का क्या नाम है भाई, क्या है वो। तो जो न्यूटन का तीसरा लॉ है ना वो है प्रत्येक क्रिया में बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है। मतलब प्रत्येक क्रिया में बराबर और विपरीत क्रिया होती है, तो जो हमारा ए ऑप्शन होगा ना वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, वह गति जो स्थिर होती है और बलों के संतुलन से होती है क्या कहलाती है। वह गति जो स्थिर अस्थिर रहती है और बलों के संतुलन से होती है वो गति क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है संतुलन गति। भाई जौन संतुलन से हो वो संतुलन गति। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पानी का उबलना, यहाँ पे आपको बताना है
पानी का उबलना का तापमान क्या होता है, मतलब पानी कितने तापमान पे उबलने लगता है, इसका यहाँ पे शायद ऑप्शन दिया है। तो जो पानी उबलता है ना, वो उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। आइए देखते हैं अब 14वें प्रश्न को। 14वां प्रश्न क्या बोलता है, कोल्ड ड्रिंक में किस योगी का उपयोग किया जाता है? जल्दी बताइए कि कोल्ड ड्रिंक में किस योगी का उपयोग किया जाता है? तो कोल्ड ड्रिंक में सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कितनी बार आ चुका है कि सांस लेने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग किसमें होता है? जल्दी बताइए कि सांस लेने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग किसमें होता है? तो भाई श्वसन में होता है। ऑक्सीजन हम श्वसन के तौर पे अपने शरीर के भीतर लेते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, प्रकाश का वह गुण क्या कहलाता है जो एक ही पदार्थ में भीतर प्रकाश के मार्ग को बदल देता है? जल्दी बताइए कि प्रकाश का वह गुण क्या कहलाता है जो एक ही पदार्थ में भीतर प्रकाश का मार्ग बदलता जाता है। जैसे पानी में प्रकाश जाता है तो टेढ़ा हो जाता है, वही गुण क्या है भाई, वो क्या होता है? तो वो होता है अपरावर्तन। अपरिवर्तन के कारण उसका भीतरे भाई मार्ग बदल जाएगा। तो ये आपको याद कर लेना है। आइए देखते हैं 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न क्या बोलता है, चुंबकित सामग्री में कौन सा पदार्थ चुंबकीय पदार्थ होता है? जल्दी बताइए, चुंबकीय सामग्री में कौन सा पदार्थ चुंबकीय होता है? तो जो भैया इसमें देखिए, इसमें रेत क्या चुंबक के साथ सट सकता है क्या? नहीं। लकड़ी भी सट सकता है क्या? नहीं। कागज भी सट सकता है क्या? नहीं। तो भैया क्या सट सकता है इन ऑप्शनों में से? तो लोहा सट सकता है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 18वां प्रश्न। हम भाई 18वें प्रश्न तक आ चुके हैं। देखिए अब आपको बताना है हवा का मुख्य घटक क्या है, मतलब हवा का मुख्य घटक क्या है बताइए। तो जो हवा का मुख्य घटक है वो है नाइट्रोजन। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ये भाई आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं आ सकता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में पाया जाता है, जो भोजन के पाचन के लिए अति आवश्यक होता है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, 20वां प्रश्न पे आ चुके हैं भाई। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस उपयोग होती है? जल्दी बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस उपयोग होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन गैस का उपयोग होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 21वें प्रश्न को। 21वां प्रश्न क्या बोलता है, सिद्धांत और नियमों के सिद्ध होने का मुख्य आधार क्या है? जल्दी बताइए, सिद्धांत और नियमों के सिद्ध होने का मुख्य आधार क्या है? तो क्या है भाई? तो प्रयोग है। क्या है? प्रयोग। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, वह पदार्थ जो विद्युत प्रवाह को नहीं गुजरने देता है क्या कहलाता है? भाई आपको बताना है कि वह पदार्थ जो विद्युत प्रवाह को नहीं गुजरने देता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है भाई इंसुलेटर। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ऊष्मा का संरक्षण का ऊष्मा का संचरण का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? मतलब ऊष्मा के संचरण का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? तो ऊष्मा के संचरण का सबसे अच्छा माध्यम ठोस है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस दिशा में होती हैं? जल्दी बताइए, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे ऐसे होती हैं ना, वो किस दिशा में होती हैं? तो वो होती हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो हमारा ए ऑप्शन नॉर्थ टू साउथ। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, समान दबाव के तहत पानी का सापेक्ष घनत्व क्या है? तो समान दबाव के तहत पानी का सापेक्ष घनत्व 1 होता है। ये आपको याद कर लेना है। क्या होता है? 1। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है,
रासायनिक प्रतिक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में होता है? जल्दी बताइए। जो रासायनिक प्रतिक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा होता है वो किस रूप में होता है? तो ए ऑप्शन है गर्मी, बी ऑप्शन है विद्युत, सी ऑप्शन है प्रकाश, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो भैया जो रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा होता है ना, वो भाई गर्म भी होता है, विद्युत भी होता है, प्रकाश भी होता है। मतलब हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। देखिए, प्रकाश की गति का मान क्या होता है? तो प्रकाश की गति का मान होता है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। भैया क्या होता है? 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह तत्व जो किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में प्रतिक्रिया कराने के लिए बाहरी इलेक्ट्रॉन खोता है वह क्या कहलाता है? जल्दी बताइए कि वह तत्व जो रासायनिक प्रतिक्रिया में प्रतिक्रिया करने के लिए बाहरी इलेक्ट्रॉन खोता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है धातु। धातु भैया प्रतिक्रिया करने के लिए अपना बाहरी इलेक्ट्रॉन खो देता है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? क्षारीय पदार्थ किसका उदाहरण है? जल्दी बताइए। ये जो क्षारीय पदार्थ हैं वो किसका उदाहरण है? तो क्षारीय पदार्थ बेस का उदाहरण है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्षार का। तो हमारा इसी के साथ इस VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन करते हैं समाप्त। तो मिलते हैं आपसे कल नए ऑब्जेक्टिव की वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें।